भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर देवघर में हैं। सुबह सुबह जेपी नड्डा बाबा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान गोड्डा सांसद श्रीकांत दुबे, अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया। और संवाददाता अमरनाथ पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह जेपी नड्डा बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। साथ ही आज जेपी नड्डा कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आगे की क्या जानकारी, किस तरह से पूरा शेड्यूल तय किया गया है? जी देखिए, अभी से बस कुछ ही देर पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर से पूजा अर्चना करके जगत प्रकाश नड्डा निकले हुए हैं और यहाँ से निकलने के बाद वह सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वह भाजपा कार्यालय का जो स्थानीय जो जिला कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे। यहीं से ऑनलाइन वह गुमला का भी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि उसके बाद लगभग 12-14 जिले से आए हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रमुख पदाधिकारी और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। मैं आपको बताऊं कि कल रात में ही देर रात कल बैठक हुई थी कोर कमेटी की बैठक, जिसमें से सभी बड़े नेताओं को ऐसी सूचना मिल रही है कि सभी बड़े नेताओं को यह कहा है उन्होंने कि सभी गिले शिकवे भुलाएं और भुला करके और पार्टी को मजबूत बनाएं, और उसको लेकर के उन्होंने टास्क भी सौंपा है भाजपा नेताओं को। और ऐसी संभावना है कि जगत प्रकाश नड्डा के दौरा के बाद से पार्टी अपने पुराने तेवर में लौटेगी और यहाँ के मुद्दों को जन मुद्दे हैं, जन समस्या है, उसको लेकर के रोड पर सड़क पर उतरने का काम करेगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अभी भाजपा कार्यालय का उद्घाटन और सभा के बाद वह शाम में एम्स जाएंगे और एम्स में जाकर के वहां की सुविधाओं का समीक्षा करेंगे और ये प्रयास करेंगे देखने का कि यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं अभी जो नहीं मिल रही हैं उसको लेकर के लगातार यहाँ के स्थानीय सांसद हैं गोड्डा के श्रीकांत दुबे, उन्होंने लगातार मांग करते रहे हैं कि यहाँ की इमरजेंसी सेवा को शुरू किया जाए। इसके साथ ही और भी जो अभी तक डिपार्टमेंट यहाँ शुरू नहीं हो पाए हैं, न्यूरो के ऑपरेशन वगैरह नहीं अभी हो पा रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने लगातार मांग की है कि यहाँ के अपग्रेड किया जाए यहाँ का हॉस्पिटल को। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज जब वहाँ समीक्षा करेंगे तो कुछ न कुछ देवघर के सौगात भी देंगे। जी, इसके साथ ही देखिए, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है जेपी नड्डा को सुनने के लिए? यहाँ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कल से ही आने लगे हैं, देवघर पहुंचने लगे हैं और खासा उत्साह है उन लोगों में। और कारण यह है कि चुनाव के बाद राज्यसभा में जो राज्य की जो चुनाव हुई थी विधानसभा की, उस चुनाव के बाद से यह पहली बार है लगभग 1 साल के बाद की भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पहुंचा हुआ है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को में काफी जोश है और काफी जोश के साथ ही उनका कल स्वागत भी हुआ है और आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जगत प्रकाश नड्डा जी को सुनने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। जी, चलिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। करने का मुझे सौभाग्य मिला। पूजा अर्चना हमारे ऋषि पुरुषों ने, सभी ने, साधु संतों ने, सबने जो वेद मंत्रों के साथ कराया, उसके लिए मैं सभी हमारे पंडा भाई और जो हमारे यहाँ सभी सज्जन वृंद हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये शुद्ध मंत्रों के साथ ये। झारखंड में बिजली महंगी होने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में औसतन 60% तक की भारी वृद्धि करने का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग यानी JSERC के समक्ष रख दिया है और अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।